सो 2025 खत्म हो गया और नया साल आ चुका है यानी 2026 और तुम सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बड़ा वाला हैप्पी न्यू ईयर, इतना बड़ा कि तुम उसे रख ना सको। हर साल नए एनिमेज आते हैं और 2025 में भी कुछ ऐसे ही धमाकेदार और बहुत ही मस्त एनिमेज आए जिनको तुम देख के कहते हो कि भाई क्या ही देख लिया, और कुछ एनिमेज को देख के कहते हो कि क्या ही देख लिया। पर एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ एनिमेज ही तुम्हारे माइंड में रहते हैं कि हाँ भाई वो एनिमे था। पर कौन सा एनिमे था वो? और आज की इस वीडियो में हम वही पता करने वाले हैं कि 2025 के कौन से वो टॉप 10 एनिमे थे जो एनिमे ऑफ द ईयर बन सकते हैं, जिनमें कूदा है एनिमे ऑफ द ईयर 2025 बनने का। और लिटरली मैं तुम्हें पहले बता दूं, ये कोई भी फेवरेट या फिर मेरे कुछ फेवरेट एनिमे नहीं कि मैंने अपने फेवरेट एनिमे को उठा के डाल दिया। जितने भी एनिमे हैं ये सब अपनी कैटेगरीज के अंदर जितने भी मुझे अच्छे लगे कि हाँ इस कैटेगरी के अंदर ये एनिमे अच्छा था तो मैंने इसको उठाया। ठीक है, मैंने हर एनिमे को उठाया जिसमें नया भी है, पुराना भी है और कुछ कंटिन्यू सीरीज भी है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन है एनिमे ऑफ द ईयर। और एंड में हम कुछ 2 और 3 शायद एनिमे के ऊपर बात करेंगे जो लिटरली पीक थे। मैं यहाँ पे सार्केज्म नहीं मार रहा। सो नंबर 10 पे जो एनिमे है वो है डार्क फैंटेसी के जॉनरा से क्लैविटास। और क्लैविटास इसी साल मतलब 2025 में, इसी साल तो नहीं, मुंह से निकल जाता है। अच्छा 2025 में आया एक नया एनिमे है और लिटरली मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, कि डार्क जॉनरा के अंदर एक अच्छा एनिमे है। और मुझे पता नहीं कि कितने लोगों को डार्क जॉनरा या फिर वैसे एनिमे देखना पसंद है। और अगर हॉर्न की आवाज आ रही हो और खटखट की आवाज आ रही हो तो कमेंट में गाली दे देना मुझे। भाई पिछले 6 महीने से साइड में काम हो रहा है, वो लोगों का काम भी तो यार। तो मैं कह रहा था कि क्लैविटास बहुत ही अच्छा एनिमे है बिकॉज ये एक नया एनिमे था, बट उसके बावजूद भी ये बहुत ही अच्छा था। अगर मैं कहूँ इसके स्टोरी लाइन और प्लॉट की वो बहुत ही अच्छा है, बट मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा बिकॉज अगर तुम में से किसी महान आत्मा ने अभी तक ये एनिमे नहीं देखा तो जाके तुम देख सकते हो, अपने नेत्रों से उसको उपभोग कर सकते हो। ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा। और एक बात नोटिस कर लो कि जब तुम ये एनिमे देखने जाओगे तो बिल्कुल भी इसके एनिमेशन के ऊपर डिपेंड मत होना कि एनिमेशन कैसा है। बिकॉज देखो ये एक डार्क एनिमे है तो ऑब्वियसली एनिमेशन जो है वो थोड़ा डार्क टोन में होगा और थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल में होगा। बिकॉज वही एनिमेशन ज़्यादा सूट करते हैं इनमें कि अगर तुम्हें ब्रूटैलिटी, ब्लडीनेस और ये सब चीज़ें देखना है तो ये सब जो एनिमेशन स्टाइल होते हैं वो ज़्यादा सूट करते हैं इन केस ऑफ कि वो तुम्हारे एकदम ओवर सैचुरेट पंची और नए स्टाइल एनिमे। मुझे तो ऐसे ही पसंद है कि थोड़ा ओल्ड क्लासिक वाइब आता है और अच्छा लगता है। और इस एनिमे की अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ जिस कारण मैंने इसको टॉप 10 में डाला है, ठीक है, अगर मैं कहूँ देखो पेसिंग का इशू मुझे लगा कि हाँ एनिमे जो है वो तो बहुत दमदार है, स्टोरी भी दमदार है, ठीक है, बट जो पेसिंग का इशू है ना थोड़ा सा स्लो या फिर स्लो ही चलता है एनिमे। ठीक है, कि तुम्हें बहुत ही पेशेंटली इसको देखना पड़ता है। और भाई आजकल के व्यूवर्स है जितने भी हो, मुझे पता नहीं कि ज़्यादातर तो लोग वही देखते हैं कि जो मार्केट में हाइप चल रहा है या फिर जो अभी एकदम ऑन स्ट्रीम चल रहे हैं वही देखते हैं। तो इन एनिमे को अगर तुम्हें देखना तो पेशेंटली देखना, धीरे धीरे समझते हुए, मज़े लेते हुए। तो मुझे वही एक चीज़ लगी कि इसकी पेसिंग लिटरली बहुत स्लो है। मुझे भी लगी कि हाँ कुछ ज़्यादा ही धीरे चला, थोड़ा फास्ट कर दो, बट वही है। और तुम्हें अगर ओल्ड स्टाइल एनिमेशन और थोड़े से दमदार और एक्शन के साथ साथ तुम्हें खून खराबा देखना मतलब मज़ेदार, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए मस्ट है। तो अगर तुम्हें पेसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे लगता भी नहीं कि ये एनिमे में कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हें। सो अगला जो एनिमे है जो कि नंबर 9 पोजीशन पे है और लिटरली ये नया एनिमे, ठीक है, क्लैविटास के बाद ये एक और नया एनिमे था और लिटरली इसका आर्ट स्टाइल बहुत ही यूनिक है और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। आई होप तुम अब तक समझ गए हो कि मैं किस एनिमे की बात कर रहा हूँ। और अगर नहीं समझ पाए तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे गाचियाकुता। और लिटरली भाई गाचियाकुता 2025 में आया और लिटरली भाई मैं कहूँ बहुत ही कैडा शो था कि एक नया एनिमे में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, कि मानता हूँ इंडिया के अंदर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं मिला, पर बाहर की कंट्रीज में इसको बहुत ही ज़्यादा प्यार और बहुत ही ज़्यादा लिटरली दमदार रिस्पॉन्स मिला। ठीक है, गाचियाकुता को लिटरली, इसलिए तो इसको पर लाइव एक्शन और गेम भी अडेप्टेशन चालू हो गया। भाई मुझे पता नहीं कि इंडिया में गाचियाकुता को पसंद क्यों नहीं किया गया। अब हो सकता है कि किसी को स्टोरी पसंद नहीं आए, किसी को आर्ट स्टाइल पसंद नहीं आया, किसी को स्टोरी बहुत कॉम्प्लेक्स लगी, बट मैं लिटरली कह दूँ बहुत ही एकदम कट टू कट क्लियर है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये चीज़ें, बट देखो नई चीज़ें ही होती है ना जिनको अडेप्ट करना पड़ता है और देखना पड़ता है, तभी तो मज़ा आता है। एक ही चीज़ को तुम देखोगे कि प्यार छोरा छोरी हो गई, एक प्यारा की क्या कह रहा हूँ मैं। तो भाई मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखो आराम से देखो, बट जब तुम समझ जाओगे ना कि क्या है नहीं है तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है तुम्हें गाचियाकुता देख के। भाई मैं लिटरली कहूँ बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है, 2025 में आया, बट भाई क्या ही यूनिक चीज़ थी।
नया ग्रिफिथी आर्ट स्टाइल, नया वर्ल्ड, डार्क वर्ल्ड, थोड़ा नया रॉ पावर और भाई बहुत ही यूनिक स्टोरी लाइन जो मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो लिटरली अगर मैं कहूँ कि 2025 के अंदर अगर कोई नया एनीमे जो मुझे अच्छा लगा पर्सनली, अगर मैं कहूँ वो गाचागु था। और लिटरली भाई गाचागु को देखो तुम लोग, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और जो अगला एनीमे है नंबर 8 की लिस्ट पे, वो है द समर हिकारू टाइज। और ये एक हॉरर और साइकोलॉजिकल एनीमे मतलब जॉनरा के अंदर आता है। और लिटरली अगर तुम्हें एक ऐसा एनीमे देखना है जिसके अंदर हॉरर तो नाम का हो, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ डर लगता, वो स्पूकी हॉरर नहीं, वो टेरर हॉरर की हाँ भाई फटती है, और साइकोलॉजिकल का वो नशा। लिटरली ये एनिमे लिटरली मैं कहूँ पॉइजन है, धीरे धीरे तुम पे अटैक करता है। लिटरली तुम्हें ये डराता नहीं है कि वो भाई डर लग रहा है मुंह निकल गया, नहीं, ये तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है ये एनिमे। और भाई क्या ही मैं कहूँ, लिटरली मैं ज़्यादा कुछ कह के मैं यहाँ पे तुम्हें स्पॉइल करना नहीं चाहता, बिकॉज देखो अगर स्पॉइल ही हो जाओगे तो फिर मज़ा नहीं आता। मैं कहूँ अगर तुम्हें कोई एनीमे देखना तो स्पॉइल मत हो, खुद देखो तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता इस एनीमे के ऊपर, बिकॉज ये हॉरर और साइकोलॉजिकल है, तो इसमें हिट अलग ही लगता है कि जब तुम हॉरर और साइकोलॉजिकल एनीमे देखते हो। तो समर हिकारू टाइज लिटरली इस एनीमे को मैंने इसलिए 8वें नंबर पे रखा। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस एनीमे को मैंने 8वें नंबर पे क्यों रखा है, तो देखो सिंपल सा रीज़न है कि ये सबकी टाइप का एनीमे नहीं है। हर कोई ये हॉरर और साइकोलॉजिकल एनीमे नहीं देखता, बिकॉज तुम्हें पता है कि मत्था का दिमाग का दही सब कुछ हो जाता है, दिमाग का दही। बस कुछ लोग ही होते हैं या फिर जिनको पसंद आता है कि हाँ भाई ये मज़े लेने हैं साइकोलॉजिकल हॉरर टाइप के, उनको भाई बहुत मज़ा आता है। तो अगर तुम उन व्यूवर्स में से हो जिनको ऐसा एनीमे देखना पसंद हो तो भाई गोल्ड है तुम्हारे लिए। बट अगर तुम ऐसा एनीमे नहीं देखते तो तुम्हें बहुत हैवी फील होगा, या फिर तुम्हें कहोगे कि नहीं भाई मज़ा नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने इसको 8वें नंबर पर रखा कि भाई व्यूअर्स का ही बहुत पंगा होता है देखना ना देखना। और अब बात करते हैं नंबर 7 की, और लिटरली इस पे मेरा फेवरेट एनीमे है लिटरली माई-चान। मतलब द रास्कल डज नॉट ड्रीम फॉर सेंटा क्लॉज। और भाई मैंने इसके सब कुछ चार्ट रखा, मतलब ठीक है, इसकी सारी मूवीज़ और सीज़न 1 सीज़न 2, और क्या ही चाहिए अगर तुम्हें एक सुपर नेचुरल प्लस रोमांटिक एनीमे मिल रहा है। ये जॉनरा जहाँ पे लव स्टोरी के साथ साथ सुपर नेचुरल चीज़ें, भाई किसको पसंद नहीं है। और साथ ही साथ माई-चान मिल जाए, बनी सेंपाई मिल जाए, किसको नहीं पसंद। और लिटरली डैम श्योर कि तुमने तो ज़रूर देखा होगा इस एनीमे को। अगर तुमने नहीं देखा तो भाई क्या ही मिस कर रहे हो, क्या चीज़ मिस करो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि भाई एब्सोल्यूट सिनेमा है ये, एब्सोल्यूट सिनेमा, ठीक है भाई, बहुत ही क्रेजी एनीमे है। और अगर मैं बताऊं कि इस एनीमे को मैंने 7वें नंबर पे क्यों रखा, तो देखो भाई यहाँ पे नीस की बात आ जाती है कि हर टिपिकल इंसान को मतलब व्यूअर को पसंद नहीं होता ऐसा एनीमे देखना। कि अगर मैं अपने किसी दोस्त को रेकमेंड करता हूँ कि भाई ये एनीमे देखेगा, वो कहेगा ये तो लड़कियां देखती है भाई, तब मेरा मन करता है ना कि जूता उठाऊं, वो बाटा का चप्पल 120 रुपये वाला, उसे उठा के उसकी कुद्दी पे बजाऊं कि चढ़ा चढ़, साले कैसे कह दिया तूने लड़की देखती है। तो वही पंगा यार। बट अगर तुम्हें 19-20 का पंगा नहीं है, तुम बॉर्डर भेदभाव नहीं करते ना, तो भाई एब्सोल्यूट सिनेमा। और जो अगला एनीमे है अपने लिस्ट में यानी 6 नंबर पर, वो है द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। और ये एनीमे ड्रामा और रोमांस के जॉनरा में आता है, और ये लिटरली एकदम फ्रेश एनीमे है, ठीक है, नेटफ्लिक्स की तरफ से आया हुआ। और अगर तुम्हें एक ऐसा एनीमे देखना पसंद है जिसके अंदर लव हो, थोड़ा सा डे टू डे लाइफ वाला माल मसाला हो, प्यार हो, थोड़ा सा इमोशन हो कि इमोशन फूट क्या एकदम क्लियर हो, नो अदर बकचोदी की हाँ भाई लव ट्रायंगल चल रहा है, किसी के 5-5 बंदियां हो रखी हैं और एक बंदा एक ही के पीछे पड़ा है, ऐसी वाली बकचोदी अगर तुम्हें नहीं देखनी, थोड़ा सा चिल करते हुए एनीमे को एंजॉय करना है, थोड़ा सा मजे लेना है, तो ये एनीमे तुम्हारे लिए भाई परफेक्ट है। तुम एंजॉय करोगे इस एनीमे को। और इस एनीमे का मेन प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ, वो भी देखो एक कॉमन चीज़ है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसा एनीमे पसंद है, ठीक है। देखो मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, या फिर हो सकता है तुम्हें बोर लगे बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं आएगा, या फिर कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है ऐसा। किसी को लेजर लाइट बहुत पसंद है कि लेजर लाइट की मारपीट हो रही है, वो ज़्यादा पसंद है। अगर तुम्हें ये पसंद आता है ना, तो भाई तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तुम एंजॉय करोगे। बट वही चीज़ है, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि लोग बोर हो जाएंगे अगर तुम्हें जॉनरा पसंद ना हो, या फिर तुम इन जॉनरा को ज़्यादा देखते नहीं हो या फिर छेड़छाड़ नहीं करते, तो तुम बोर हो जाओगे इस एनीमे से। ये इसका वीक पॉइंट है, जिसलिए मैंने इसको 6 पॉइंट पर रखा, मतलब 6 लिस्ट में। सो अभी तक हमने 5 एनीमे को कवर कर लिया, यानी टॉप 10 से टॉप 6 तक हम आ चुके हैं। और अब जो लड़ाई होगी मतलब टॉप 5 की, वो होगी बहुत ही क्रेजी। और मैं पहले बता दूं, देखो भाई
कि ये जो एनीमे है मैंने रिसर्च की है, ठीक है, मैंने अपने दोस्त के साथ बैठ के मैंने रिसर्च किया, वो भी बहुत एनीमे देखता है, तो हम दोनों ने यहाँ पे डिसीजन लेके ये चीज़ों को देख के कि हाँ भाई कौन सा एनीमे बेस्ट है और कौन से को हम कहाँ रख सकते हैं, ठीक है, उस बेसिस पे हमने रखा है। अब देखो हो सकता है कि तुम्हारा जो कोई फेवरेट एनीमे हो या फिर तुम्हें लगता है कि ना ये इस लिस्ट में होना चाहिए था या फिर इसका जो नंबर है वाइज वो ऊपर होना चाहिए था, तो तुम बता सकते हो मुझे, ठीक है। मैंने बस यहाँ पे रफली, मैंने कोई भी ऐसा नहीं कि ये मेरा पसंदीदा एनीमे मैंने रखा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जो अच्छे थे लिटरली उनको हमने लिस्ट में रखा है। तो यहाँ पे अपना मत्था पच्ची मत करना, तो ठीक है। और अब देखते हैं अब टॉप 5 का। और अगला जो एनीमे है जो अपनी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है वो है टू योर इटर्निटी का सीजन 3। और इसका जो जॉनरा है शोनेन स्ट्रगल और ड्रामा। और भाई लिटरली ये एनीमे याद दिलाता है कि लाइफ कितनी ज़्यादा अनफेयर हो सकती है और अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। और लिटरली ये एनीमे इमोशन का डैमेज है। और अगर साउंड आ रही हो तो वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब देखो मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि टू योर इटर्निटी कितना ही ज़्यादा हैवी और स्ट्रॉन्ग इमोशन वाला एनीमे है कि अगर तुम्हें ऐसा स्ट्रॉन्ग इमोशन और लाइफ और ऐसा स्ट्रगल और भाई ऐसा एनीमे देखना पसंद है तो टू योर इटर्निटी बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। और इसका जो सीजन 3 जो इस साल आया भाई ये कुछ अलग ही था। और जहाँ पे हमने तो कुछ डिफरेंट हिट चीज़ें देखी, बेस्ट है ये एनीमे। और इसके लिए मैंने इसको टॉप 5 में रखा है कि भाई ये सच में अनबीटेबल है, पर टॉप 5 पे है ये। सो अगला जो एनीमे है जो नंबर 4 पे आता है, और लिटरली मैं मानता हूँ कि इसको नंबर 4 पे आना ही चाहिए, जो सोजो कैटेगरी में आती है, ठीक है। और जब मैं सोजो का नाम ले रहा हूँ तुम समझ जाओ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ कि भाई सोजो एनीमे हो और अपनी माओ का नाम ना आए तो क्या ही हो। अपोथेकेरी डायरीज का सीजन 2 और अपनी माओ कि भाई अगर तुम्हें भाई लिटरली सोजो एनीमे के बारे में नहीं पता या फिर अपोथेकेरी डायरीज के बारे में नहीं पता तो क्या ही मैं तुम्हें कहूँ कि जहाँ पे मिस्ट्री है, थोड़ा सा ड्रामा है, प्यार है, मोहब्बत है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और लिटरली ये एनीमे भाई मैं कहूँ कॉम्बिनेशन है ऑफ ऑल थिंग, ठीक है। सोजो के अंदर तुम्हें पता है कि क्या चीज़ें होती हैं, बट द अपोथेकेरी डायरीज ने उस चीज़ को थोड़ा सा अलग किया। और लिटरली अपोथेकेरी डायरीज सोजो के अंदर बहुत ही ज़्यादा नाम कमा चुकी है। और भाई आई लव माओ। प्रॉब्लम अपोथेकेरी डायरीज एनीमे का ये है कि इसका जो पेस है वो स्लो है, ठीक है। मैं कहूँगा कि स्टोरी तो बहुत अच्छी है पर पेसिंग बहुत स्लो है, ठीक है। और एक और चीज़ जो मेन रीज़न है वो मैं कहूँगा हाइप की, कि उतना ज़्यादा अभी तक मैं कहूँ जब से ये ऑन स्ट्रीम आया है मेन स्ट्रीम पे तब लोगों ने जाना, अदरवाइज लोग नहीं जानते। उसके कारण मैं कहूँगा थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि अगर इसको और ज़्यादा हाइप मिले या फिर और अच्छे से देखे तो ये और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ठीक है। बट अभी धीरे धीरे ये आ रहा है सबकी नज़रों में। बट वही मैं कहूँ कि तुम्हें अगर स्लो पेसिंग वाले एनीमे पसंद नहीं है, तुम्हें अगर लेजर लाइट पसंद है तो ये तुम्हें आई होप पसंद ना आए। बट एब्सोल्यूट सिनेमा मैं इसे मानता हूँ अपनी मामों को। सो अब आ चुके हैं टॉप 3 और चीज़ें अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ जो टॉप 3 में इस साल जो एनीमे था वो एक नया था और बहुत ही ज़्यादा क्रेजी एनीमे था। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ताको पीस ओरिजिनल सीन। और भाई ये एनीमे भाई अगर तुमने नहीं देखा ये एनीमे भाई 6 एपिसोड का ये एनीमे था, 6 एपिसोड का पर भाई क्या ही इम्पैक्ट छोड़ के गया कि भाई अगर तुम्हें ऐसा एनीमे देखना ब्रूटलनेस, ठीक है, मैं उतना भी ज़्यादा ब्रूटल नहीं, क्रेजी माइंड फकिंग स्टोरी, इमोशन भाई डीप में इमोशन, भाई अगर तुम्हें देखना है कि माइंड फक करना अपना तो भाई ताको पी ओरिजिनल सीन तुम देख सकते हो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने ये एनीमे देखा तो पता है कि क्या ही बवाल एनीमे था ये। और लिटरली जब तुम एनीमे स्टार्ट करते हो तुम सोचोगे कितना क्यूट एनीमे मतलब बच्चों का, पर धीरे धीरे इसका जो इमोशन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है और भाई चीज़ें इतनी ज़्यादा डार्क होती जाती है कि तुम खुद ही कहते हो कि भाई ये इतना ज़्यादा प्लॉट चेंज कैसे हो गया और इतना ज़्यादा ब्रूटल कैसे बनता जा रहा है ये एनीमे भाई। बट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनीमे भाई। तुम्हें अगर इमोशनल डार्क ऐसे एनीमेस पसंद है स्टोरी भाई ताको पी ओरिजिनल सीन तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये भाई 6 एपिसोड का है बट भाई ये अपना दम दिखाता है कि भाई मैं छोटा हूँ बट मैं छोटा पैकेट आइटम बम धमाके तो मैं धमाका हूँ। सो नंबर 2 पे जो एनीमे है यानी सेकंड पोजीशन पे लिटरली वो है एक शोनेन एक्शन एनीमे, उसका नाम है टू बी हीरो एक्स। और मैं क्या ही कहूँ इस एनीमे के बारे में कि इस एनीमे के अंदर जो क्रेजी एनिमेशन, क्रेजी एनर्जी और क्रेजी एग्जीक्यूशन था वो अलग ही था। मैं कहूँ लिटरली एक तरह से एक गैम्बल था जो जीत गया कि अगर 2D और 3D का एक साथ वो मिक्सचर डालना वो भी अलग ही चस्का था, ठीक है। और साथ ही साथ मैं कहूँ देखो स्टाइल और सब्सटेंस को एक साथ इतना रियली
बैलेंस करके दिखाने का अलग ही मजा था इस एनिमे के अंदर। भाई बहुत ही बोल्ड और बहुत ही क्लासी एक्शन एनिमे था लिटरली। अब मैं एक चीज कहूँ, अगर तुमने इस एनिमे को देखा तो तुम जानते हो कि क्या ही यूनिक था। बट अगर नंबर 1 पे जो एनिमे है, अगर उसका सीजन इस साल नहीं आता तो मैं लिटरली कह रहा हूँ ये नंबर 1 पे आ जाता। बट नंबर 1 पे जो एनिमे है उसका जो सीजन आया, उसने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया इस साल, ठीक है, उसने भाई सबके रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबको भाई दिखा दिया कि भाई इस साल का जो सबसे नंबर 1 एनीमे है और जो इम्पैक्ट छोड़ रहा है वो है भाई MHA, माई हीरो एकेडमिया का जो लास्ट सीजन यानी जो सीजन 8 था, उसने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला कि भाई सब शांत हो गए कि हाँ भाई सबको पता चल गया कि इस साल का बॉस यानी इस साल का एनीमे ऑफ द ईयर कौन था, वो था MHA। और भाई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि MHA ने कितना ही ज़्यादा फाड़ा इस साल, कि इसका जो लास्ट सीज़न था कितना ही ज़्यादा क्रेजी था, इमोशनली कह लो, स्टोरी वाइज कह लो, प्लॉट कह लो, भाई पीक था। पर मुझे जो बुरा लगा, ठीक है, मुझे जो एंडिंग में थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि एंडिंग चेंज कर दी इन लोगों ने। भाई मुझे वो रियल ओरिजिनल एंडिंग देखनी थी, ठीक है, उसके लिए मैं वेट कर रहा था कि मुझे देखनी। और भाई मैं कहूँ ऑनेस्टली, मैंने MHO देखना स्टार्ट किया था, ठीक है, बट मैंने 1 सीज़न देख के मैंने ड्रॉप कर दिया कि बाद में देख लेंगे। बट जब मैंने देखा कि हाँ MHA का लास्ट सीज़न है इस बार, मैंने फिर से सीज़न 1 से कंटिन्यू किया और भाई 4 दिन के अंदर, आई गेस 4 या 3.5 दिन के अंदर मैंने पूरा MHA कंप्लीट किया और फिर मैंने इंजॉय किया लास्ट सीजन। और भाई एब्सोल्यूट सिनेमा या फिर कह लो अल्ट्रा प्लस MHA, और भाई MHA बनता है एनिमे ऑफ द ईयर इस साल का। भाई मुझे लगता नहीं कि इसका आगे कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि MHA क्यों एनिमे ऑफ द ईयर है और किस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ। तुमने अगर देखा है तो तुम खुद जानते हो कि MHA एनिमे ऑफ द ईयर क्यों है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ, वीडियो बंद मत करो। अभी 3 एनिमे ऐसे और हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखो जो 2 एनिमे हैं लिटरली उनको हम्बल रिस्पेक्ट है मेरी तरफ से कि उन्होंने पूरी कोशिश की, ठीक है, बट थोड़े से के लिए जस्ट एक टूर जो लो वो एनिमे लिस्ट में नहीं आ पाए। और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डांडाडान और फायर फोर्स का, कि देखो डांडाडान अगर मैं कहूँ देखो फनी है, बहुत मस्त है, बट मीडियोकर लग रहा है मुझे डांडाडान, पता नहीं क्यों, बट डांडाडान अब मुझे मीडियोकर एनिमे लग रहा है कि मिड हो रहा है धीरे धीरे। कि सीजन 1 अगर देखो वो हाइप गया बिकॉज उसका हाइप था, ठीक है, थोड़ा सा अलग लगा, मज़ा आया। बट सीजन 2 देखो ऑनेस्टली कहूँ मैंने अभी तक सीजन 2 कंप्लीट नहीं किया डांडाडान का। और अगर यहाँ पे मैं फायर फोर्स की बात करूँ तो भाई एक्शन एकदम सेक्सी होता है, साउंड डिज़ाइन भी मस्त है और मज़ा आता है। बट भाई मैं कहूँ उतना ज़्यादा मुझे वो वैसा नहीं लगा कि इसको हम डाल सके, बिकॉज अगर तुम देखो कि एक्शन जॉनरा के अंदर भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन और बहुत ज़्यादा क्रेजी चीज़ें हैं। तो मैं कहूँ देखो यार, हो सकता है मुझे ही पसंद है फायर फोर्स की, इसका सीजन 3 का पार्ट 2 यानी जो फाइनल पार्ट है वो आने वाला है अपने 2026 में। बट फिर भी यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा एक्शन और इसके अंदर तो फायर फोर्स स्टैंड नहीं करता। और इसीलिए मैंने इन दोनों को अलग रखा कि हाँ भाई इन दोनों एनिमे के अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, बट उतना भी नहीं है कि ये लिस्ट में आ सके। अब देखो कोई मेरी बात से बुरा मत मानना, ठीक है, तुम खुद जानते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है, कि अगर एक्शन जॉनरा में हम देखें तो भाई इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हाई है। अब देखो मैं यहाँ पे ये नहीं बात कर रहा कि मैंने अपने फेवरेट एनिमेज को डाला। अगर तुम्हें लगे कि मैंने डांडाडान और फायर फोर्स के साथ मैंने गलत किया तो देखो भाई, अगर मैं अपने फेवरेट एनिमेज को डालने में आता तो आएगा गेस नंबर 1 पे आएगा यहाँ पे वन पीस होता। और अब आता है इस साल का ग्रेटेस्ट एनिमे जो लिटरली रैंकिंग में उसको तोल नहीं सकते हम, ठीक है, उसके सामने MHA वन पीस कुछ नहीं। और वो इतना ज़्यादा ओवर पावर ओवर किल एनिमे है जिसको हम रैंक में नहीं कर सकते, और वो है वन फ्रेम मैन। लिटरली भाई इस साल का क्रेजीएस्ट एनिमे लिटरली मैं कहूँ उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। भाई लिटरली 7 साल बाद आया और इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की, इतना ज़्यादा ऑरा फार्मिंग, इतना ज़्यादा क्रेजी एनिमेशन, इतना ज़्यादा फैन बेस और इतना ज़्यादा पावर एनिमे की वन पंच मैन। भाई क्रेजी खत्म। मैं कहूँ कि MHA वन पीस ये ब्लीच कुछ नहीं, वन फ्रेम मैन इज द एनिमे ऑफ द ईयर। भाई क्या ही एनिमे था, मैं कह नहीं सकता। लिटरली साइतामा इतने साल बाद कम बैक किया, लिटरली सारे फैंस वेट कर रहे थे कि कब आएगा, और जब आया वन फ्रेम मैन सारे फैंस आग मूतने लगे कि भाई फाइनली आ गया वन फ्रेम मैन। और भाई उसे देख के जो मज़ा आया ना, जो सुकून मिला, भाई क्या ही मज़ा आया। और एनीमे के हिस्ट्री में लिटरली पहली बार किसी को इतनी क्रेजी रेटिंग मिली भाई पूरी
इतिहास में आई गेस किसी को मिली है या नहीं मुझे नहीं पता, बट इस साल मैंने अपने नेत्र से मैंने इस चीज को होते हुए देखा कि इतना क्रेजी पीक डिलीवर कैसे कर सकते थे। मुझे नहीं पता चला इतना ज्यादा क्रेजी पीक कैसे। भाई कोई ला दो मुझे सैरिडॉन, में खा के इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ। एक एपिसोड देख के मेरा दिमाग कहा कि भैया माफ कर दो, इतना जो ओवर पावर चीज है ना, ये जो ओवर पीक, ओवर किल, ओवर हाइप, अपने से ये एनालाइज ना होने वाला हम नहीं देख सकते। इसके लिए तो स्वयं भाई भगवान का वरदान लेके आना पड़ेगा तुम्हें देखने के लिए वन फ्रेम मैन। तो मैं अगर कहूँ इस साल का जो बेस्ट ऑनरेबल, एकदम परफेक्ट, एकदम लिटरली जिसे तुम एकदम ताज बना के रखो, जिसे तुम पूजो, जिसका पैर छो, वो है वन फ्रेम मैन। और भाई जस्ट क्रेजी सेट इस साल का। और इस साल लिटरली बहुत पीक एनिमेस आए, बट वन फ्रेम मैन ने हमें ये दिखा दिया कि क्रेजीनेस क्या होती है। और भाई पावर क्या होता है असली, कि पावर वो नहीं होती कि लोग तुम्हें बोले कि भाई क्या एनीमे था। पावर वो होती है कि लोग कहें कि बहन चोद ये क्या एनीमे था। ये होती है असली पावर। और मुझे पता है कि तुम लोगों को बहुत पसंद आया, और मुझे खुद बहुत पसंद आया एनीमे देख के कि वन फ्रेम मैन, वन फ्रेम मैन। सो ये थे वो टॉप 10 एनीमे ऑफ 2025। और भाई क्या ही क्रेजी ईयर था। और भाई एनीमे ऑफ द ईयर जो है अपना एमिचे वो पीक था। और जो सार्केज्म मैंने मारा, आई होप तुम वो समझो, या फिर अगर तुमने सीरियस लिया तो सीरियस मत हो, मैं मज़े ले रहा था लिटरली। भाई देखो 7 साल हम सब ने वेट किया लिटरली अपने वन पंच, अपने सायतामा के लिए। और भाई जब आया 7 साल बाद, तब इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और इतना ज़्यादा रेटिंग डाउन भाई किसी को नहीं मिले। लिटरली 1 या फिर कुछ 1.5 स्टार की रेटिंग किसको मिलता है भाई। तो भाई मैं बावला हो गया था। तो भाई देखो सायतामा का पीक, उसका ऑरा भाई अलग ही है कि ठीक है, सायतामा कोई जज ही नहीं कर सकता। बट 7 साल का इंतज़ार लंबा भाई छोटा नहीं होता। पर जब ऐसा एनिमेशन देखने को मिले तो फैंस बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि क्या ही हाइप थी। और उसका अगर मैं मांगा, अब तो भाई लिटरली मैं उसका मांगा पढ़ता हूँ, मैंने लिटरली एनिमे ड्रॉप कर दिया, मैं मांगा देखता हूँ। उसके मांगा के पैनल्स देख के मैं खुश होता हूँ ज़्यादा, कि मेरी अंतरात्मा को शांति मिलती है कि ओ भाई क्या पैनल्स है, एब्सोल्यूट सिनेमा। बट जब मैं एनिमेशन पे देखता हूँ ना, और साथ ही साथ हैप्पी न्यू ईयर, ये साल तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा जाए, तुम अपने गोल्स को कंप्लीट करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, थोड़ी सी बकचोदी मारो, एंजॉय करो, बट अपने फैमिली के साथ भी अपने टाइम को एंजॉय करो। बिकॉज देखो दोस्तों के साथ हम एंजॉय करते हैं, बट अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। पर जब तुम बाहर जाके रहोगे, मतलब पढ़ने के लिए या फिर काम के लिए, तब तुम्हें अपनी फैमिली, अपने पापा मम्मी की वैल्यू समझ में आएगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करना कितना ज़्यादा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जो दूर रहता है उसको समझ में आता है। तो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम एंजॉय करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, और ये साल तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जाए। मुझे पता नहीं कि कैसे विश करते हैं, ज़्यादातर मैं अकेले रहता हूँ तो मुझे नहीं पता, तो सॉरी अगर मैं कुछ ऊपर नीचे कहूँ। तो जो भी हो, अच्छे से एंजॉय करना, सेफ रहना और हेल्थी रहना। बट दिल्ली की हवा में कैसे हेल्थी रहें हम। तो जो भी हो, मिलते हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाने।